विश्व की सबसे चर्चित राजधानी है तो वह है इज़राइल और फिलिस्तीन की राजधानी जेरूशलेम। जय श्री राम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे इज़राइल और फिलिस्तीन के विवाद और वर्तमान स्थिति की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जेरूशलेम एक ऐसा शहर जो दो देशों की राजधानी, जिस पर विश्व के तीन बड़े रिलीजन फारसी, मुस्लिम और ईसाई अपना अधिकार बताते हैं, क्योंकि तीनों की धार्मिक मान्यताएं इससे जुड़ी हुई हैं। फारसियों का धार्मिक स्थल वेस्टर्न वॉल, मुस्लिमों का धार्मिक स्थल अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ रॉक, और ईसाइयों का एक चर्च जेंटाइन चर्च है। अब चलते हैं इतिहास में। फारसियों का मानना है कि ईश्वर ने पहला इंसान यहीं पर भेजा था। आगे चलकर किंग सोलोमन ने यहां टेम्पल माउंट बनाया, जिसको फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। लगभग 400 वर्षों बाद 586 ईसा पूर्व जेरूशलेम में बेबीलोन लोगों का अधिकार हो गया। उन्होंने इस फर्स्ट टेम्पल को तोड़ दिया। उसके बाद यहां पर्सियन आए। उनके एक राजा हेरोड्स ने यहां सेकंड टेम्पल बनवाया, जिसको फारसी होली ऑफ होली कहते हैं। आगे चलकर यहां रोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया। रोमन अपने साम्राज्य को बचाने के लिए फारसियों को उच्च पदों पर रखते थे, जैसे कि अंग्रेज भारत में ऊंचे पदों पर भारतीयों को रखते थे। अब जेरूशलेम में जन्म होता है ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का। ये पारसियों के कुछ सिद्धांत और मान्यताओं से भेद रखते थे। उन्होंने नया धर्म बनाया और उपदेश देना प्रारंभ किया। इससे कई फारसी उनके अनुयायी बन गए। इससे रोमन साम्राज्य के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे फारसी अधिकारियों को अपने पद पर खतरा महसूस हुआ, और रोमन लोगों को भी लगा कि फारसी उनके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। इसलिए उन्होंने जीसस के एक अनुयायी जुडास को चांदी के सिक्कों का लालच देकर जीसस को गिरफ्तार कर लिए। जीसस के खिलाफ रोमन कोर्ट में जेरूशलेम में ब्लास्फेमी का मुकदमा चलाया और सूली पर चढ़ाकर उन्हें मरवा दिया। इसलिए ईसाइयों की मान्यताएं जेरूशलेम से जुड़ी हुई हैं। जीसस के असेंशन के बाद अधिकतर पारसी ईसाई हो गए थे। बचे हुए पारसियों ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके कारण रोमन ने सेकंड टेम्पल को तोड़ दिया, जिसकी एक दीवार वेस्टर्न वॉल बची हुई है, जो वर्तमान में पारसियों के लिए पूज्य है। इसके बाद फारसियों को जीसस को मारने के आरोप में मारा गया। अधिकतर पारसी भागकर दूसरे देशों में चले गए, जिसमें से एक भारत भी है। सन 70 में रोमन राजा कॉन्टेस्टीन ने रोमन राज्य को ईसाई साम्राज्य घोषित कर दिया और जेरूशलेम में जेंटीन चर्च बनाया। सन 1096 में ईसाई और सेल्जुक तुर्कों के बीच में धर्म युद्ध चालू हुए, जो 200 साल तक चले। सन 1291 में यहां सेल्जुक तुर्क, जो मुस्लिम थे, उनका अधिकार हो गया। सेल्जुक तुर्कों ने यह धर्म युद्ध इसलिए लड़ा क्योंकि मुस्लिमों के लिए जेरूशलेम मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पाक स्थल है। इसी स्थान से मुस्लिमों के पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत गए थे, और यहां डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद बनी हुई है। आगे चलकर यहां अरब फिलिस्तीनी का अधिकार हो गया और यह क्षेत्र ओटोमन साम्राज्य के अधीन हो गया। जायनिस्ट आंदोलन और बेलफोर घोषणा। 1897 में थियोडोर हर्जल ने वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया और जायनिस्ट आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य विश्व भर के यहूदियों को संगठित कर एक नया देश बनाना था। 1917 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री बेलफोर ने घोषणा की थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन जायनिस्ट आंदोलन का समर्थन करेगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य समाप्त हो गया और जेरूशलेम में ब्रिटेन का अधिकार हो गया। ब्रिटेन ने बेलफोर की घोषणा को लागू किया, जिससे यहां यहूदियों की संख्या बढ़ गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर हिटलर द्वारा अत्याचार किया गया, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में यहूदियों की संख्या बढ़ने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। 1947 में यह विवाद यूएन में उठाया गया। यूनाइटेड नेशन ने द्विराज्य सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार इस क्षेत्र को लगभग 2 भागों में बांट दिया गया, एक इज़राइल, दूसरा फिलिस्तीन। यरूशलेम को यूनाइटेड नेशन के अधीन कर
इंटरनेशनल क्षेत्र घोषित किया गया। यहूदियों ने इस समाधान को मान लिया, लेकिन अरब देशों ने इसको अस्वीकार कर दिया। प्रथम अरब इजराइल युद्ध 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को स्वतंत्र कर दिया और इजराइल नाम के नए देश की स्थापना हुई। अरब देश इससे नाखुश थे। अरब देशों के गठबंधन ने 15 मई 1948 को इजराइल पर आक्रमण कर दिया। यह वार लगभग 1 साल तक चली। इसके बाद लगभग 75% भाग पर इजराइल का अधिकार हो गया। गाजा पट्टी, मिस्र और वेस्ट बैंक जॉर्डन के अधीन हो गए। जेरूशलेम के 2 भाग हो गए, पूर्वी जॉर्डन के और पश्चिमी इजराइल के अधीन हो गया। 6 डे वॉर। यह युद्ध 1967 में 5 जून से 10 जून तक चला। इसमें इजराइल की एक तरफा जीत हुई। इसमें इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के साथ साथ मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद 1973 में योम किप्पुर युद्ध हुआ। इसमें भी इजराइल जीत गया। 1978 में इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को दे दिया और दोनों के बीच कूटनीतिक संबंध शुरू हुए। फर्स्ट इंतिफादा। इंतिफादा एक अरबी शब्द होता जिसका मतलब होता है हिंसक विद्रोह। इसके तहत 1987 में एक आतंकी संगठन हमास बनाया गया। इसने 1987 से 93 तक हिंसक विद्रोह किया। इसके बाद 1993 में ओस्लो अकॉर्ड हुआ। इसके माध्यम से 1 साल बाद फिलिस्तीन में फिलिस्तीन सरकार, फिलिस्तीन लाइब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसका मुख्य गुट था फतेह। इस समझौते से द्विराज्य समाधान को स्वीकृति दी गई, लेकिन यह समझौता पूरी तरह लागू नहीं हुआ। सन 2000 से 2005 तक सेकंड इंतिफादा चलाया। इसके बाद इजराइल ने अपनी सेना को गजा पट्टी से वापस बुला लिया और इसके चारों तरफ नाकाबंदी की। 2007 में गाजा पट्टी में हमास का शासन हो गया और हमास बार बार आतंकी गतिविधियां करता है, जिसके कारण युद्ध की स्थिति हो जाती है। भारत इस द्विराज्य सिद्धांत का समर्थन करता है, लेकिन हमास की आतंकी गतिविधियों का विरोध करता है और साथ ही इजराइल के साम्राज्यवाद का भी विरोध करता है। अगर आपको यह वीडियो और इसकी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।